साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय सांसदों के पलटी मारने का सीजन चल रहा है। लोग कहते हैं आम का सीजन चल रहा है, लीची का सीजन चल रहा है, जामुन का चल रहा है। इस समय दोस्तों भारतीय लोकतंत्र में सांसदों के पलटने का भी सीजन चल रहा है। कह रहे हैं कि मोदी जी को 2/3 बहुमत चाहिए। अब इसीलिए सारे सांसद पलट रहे हैं। अब इसमें कौन कौन नहीं पलट रहा है दोस्तों, आप तो सबको देखते हैं ना। सायोनी घोष तक बदल गई, पलट गई पूरा। ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे आए जिनके ऊपर तो कोई विश्वास भी नहीं कर सकता। बौखलाए में जिनके पलटते हैं उनके लोग तो बौखलाते हैं, बाकी मजे लेते हैं। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं। अब एक जो नया नाम है दोस्तों, वो तो और भी चौंकाने वाला है। अब इनके बारे में सीधा सीधा तो मैं नहीं कह सकता कि ये पलट गए, लेकिन जिस तरह की भाषा इन्होंने कही है वो तो समझ से परे है। इनका नाम क्या है दोस्तों, मैं बताता हूं। ये हैं अभिषेक मनु सिंघवी। आप जानते हैं बहुत बड़े नेता हैं भाई। कांग्रेस पार्टी इनको राज्यसभा में भेजने के लिए क्या क्या नहीं करती है। कितने पापड़ बेलने पड़े हैं गांधी परिवार को, आप भी जानते हैं भाई। आप याद कीजिए ना, हिमाचल प्रदेश में इनको राज्यसभा के लिए, जो कि पूरी तरह से समझिए कि एकदम फुल प्रूफ था, वहां से हार गए। फिर इनको दूसरे राज्य से भेजा। अब देखिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। दरअसल इनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है दोस्तों, बहुत ही वायरल हो रहा है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये इनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। अब ये सुना नहीं सकता, मैंने डाल दिया है अपने, मेरे ट्विटर हैंडल को जरूर आप फॉलो कीजिएगा दोस्तों। उसमें आपको बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे जो मैं यहां पे आपको दिखा नहीं सकता। ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं दिखा सकता। किसी का यूट्यूब चैनल है, संकेत उपाध्याय ने इनका एक इंटरव्यू किया और इसमें इन्होंने जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की है, वो तो सुन करके एकदम से होश उड़ जाते हैं। लग रहा है कि अगला नंबर इन्हीं का तो नहीं है, कहीं ये भी पलटी तो नहीं मारने वाले हैं। भाई कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक हैं। कुछ भी हो जाए, इनको राज्यसभा पहुंचाना कांग्रेसियों का सर्वप्रथम काम हो गया है। गांधी परिवार कोई चूक नहीं करती। अब आप कहेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या कहा। मैंने दोस्तों इनके पूरे बयान को सुन करके लिखा है, वो मैं ग्राफिक्स में आपको पढ़ करके दिखा देता हूं। हल्का एक आध शब्द इधर उधर किया, बाकी की फ्रेमिंग ठीक करने के लिए। ये कहते हैं, एक नैतिकता का लेवल है माननीय शुभेंदु अधिकारी साहब मुख्यमंत्री का। सिर्फ देखते जाइएगा। मैं समझता हूं उन्होंने नैतिकता दिखाई है। उन्होंने पार्टी छोड़ी, पद छोड़ा, अपना चुनावित पद छोड़ा, 5 साल जूझे, कई चुनाव लड़े, हारे और फिर जीतकर मुख्यमंत्री बने। वो ये भी कहते हैं कि वो भी डिफेक्टेड हैं, लेकिन उनमें मैं कोई आपत्ति नहीं मानता हूं। मैं समर्थन करता हूं ऐसे व्यक्ति का। जहां तक नैतिकता का सवाल है, टेक्निकली देखें तो वो भी डिफेक्टेड ही है ना। एक तरह से छोड़ के गए, लेकिन वो डिफेक्टेड नहीं कहे जाएंगे। बताइए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, ममता बनर्जी को हराया इन्होंने, ये बात ध्यान रखिए। और जिस तरीके से एकदम फुल प्रूफ एक्शन में, मतलब योगी जी ने भी पूरा मॉडल तैयार करने में समय लिया, उसको कॉपी किया एक तरीके से। हिमंता दाने, उन्होंने एक नए अंजाम तक पहुंचाया और ये तो एकदम तुरंत शुरू हो गए। और उस शुभेंदु अधिकारी का अगर अभिषेक मनु सिंघवी, माफ कीजिएगा, अगर वो इस तरीके से खुलकर तारीफ कर रहे हैं दोस्तों, तो दाल में कुछ ना कुछ तो काला नजर आता है। बल्कि मैं कहूं तो पूरी दाल ही काली है। कहीं ये भारतीय जनता पार्टी में आने का प्लान तो नहीं कर रहे हैं। मेरे मन में सवाल उठ रहा है दोस्तों। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाकर के सुनिएगा, ये आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया में जो इनका बयान है। और जिस तरीके से खुलकर तारीफ कर रहे हैं, ये दरअसल एक शुरुआती सीढ़ी होती है। मतलब दोनों तरफ से कहीं तो इशारा देंगे ना कि ठीक है, हम भी बदलने को तैयार हैं। भाई जब सायोनी घोष को आप ले सकते हैं तो हम में क्या बुराई है। अब आप ही से एक सवाल है दोस्तों। पहला सवाल तो यह है कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी भारतीय जनता पार्टी में जाने का प्लान कर रहे हैं?
क्या ये भी पलटी मारने का प्लान कर रहे हैं? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा, इसमें मैंने वो डाल दिया है शर्तें लागू, अगर ऐसा होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इनको स्वीकार करना चाहिए? जैसे अभी बंगाल में कहा है ना भाजपा ने कि कोई भी आ जाए हम नहीं लेंगे, तो क्या इनको स्वीकार करना चाहिए? मैं चाहता हूं दोस्तों कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। और साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने एचबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े, हमारी टीम का भी बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।